महत्त्वाच्या मॅचला कॉमेंटेटर सुद्धा महत्त्वाचेच. मालवणी भाषा ज्यांनी जगप्रसिद्ध केली असे दोन तगडे संघ एकमेकांच्या समोर. ज्या जैतापूरची सगळीकडे चर्चा चालता वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी, त्याच भागातून इलेल्या ग्रामीण भागातले हे संघ. आणि खराच कौतुक असा उदय गिरकर, मिलिंद गिरकर या ग्रामीण भागातल्या खेळाडूंना एवढ्या मोठ्या स्पर्धेत खेळण्याचा अनुभव तुम्ही मिळवून देतात. त्याचबरोबर अवधूत स्पोर्ट कणकवली संघाचे टीम ओनर अवधूत तळगावकर, जे आमचे मित्रवर्य असत, त्यांचे सुद्धा आभार असत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले वेचीव हिरे त्यांनी या स्पर्धेसाठी निवडले आणि हे हिरे वेचताना काही नवीन नावांका सुद्धा या संघात त्यांनी स्थान दिला. खास करून हुजेर, मुजावर, त्याचबरोबर अराफत, राज तोडणकर हे काही युवा खेळाडू ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा भविष्य म्हणून ज्यांच्याकडे बघितला आता. पहिल्या षटकाचा संपलो खेळ आणि त्यानंतर बॉलिंग मार्कवर स्वतः कर्णधार निवृत्ती भोसले. गती परिवर्तन केला निवृत्तीन, पण दाजी सज्ज होतो या बॉलसाठी. वांद्राची लाकडं आणि चुलीक साकडा. चेंडू गेलो कांड्या पार. डायरेक्ट चंद्रार. बी अ किंग चॅम्पियन्स. रेनी ट्रॉफी सिक्सर. धाव संख्येवर दाजीचो परत एकदा शॉट. स्क्वेअर लेगच्या मस्तकावरसून दिली दस्तक. सलग दुसरा षटकार. ज्याचे पूर्वज राजी त्याचे कातळावर काजी आणि काजी काढले होडावड्याच्या नायकांच्या दाजीन. तिथून काय बाहेर पडताला ही चर्चा होणं गरजेचं होते, कारण जेव्हा आपलं स्ट्राईक बॉलर 2 षटकार खाता तेव्हा सिनियर खेळाडू, विकेट किपर यांनी त्याच्याशी चर्चा करणं अपेक्षित. आणि नेमकी तीच दळवी साहेबांनी येऊन चर्चा तर केली. निवृत्ती बॉलिंग मार्कवर. निवृत्ती ज्ञानदेव, सोपान मुक्ताई, 4 बंधू आणि 4 बंधूंनी आपल्या महाराष्ट्रात दिलेली अगणित संपत्ती. मराठी भाषेत अभिजात भाषेचा जो दर्जा मिळालो त्यासाठी सुद्धा माऊलींचे मनपूर्वक आभार असत. आणि त्याच भावंडातला ह्या नाव असा निवृत्ती. बॉलिंग मार्कवर निवृत्ती. 3 बॉलमध्ये खर्च केले त्यांनी 13 रन. रन झाले 23 आणि या उरीचो 4था बॉल. बबल सज्ज असा सोडून दिलो चेंडू विकेट किपरसाठी. वाईटचो इशा आलो आणि या एका रनचा धाव संख्या 2 डझनावर 24 रन्सावर. 3 बॉलमध्ये 14 रन्सांचा खर्च कॅप्टन कडसून. ही अपेक्षित नसलेली गोष्ट. दोनही कॅप्टन टीमचे सध्या स्ट्रगल करतात बॉलिंग मार्कवर. यावेळी परत एकदा शॉर्ट पिच बॉल. खेळायचो की सोडून द्यायचो ही द्विधा मनस्थिती, पण बबलचा निर्णय होतो बॉल सोडून देण्याचो आणि पंचांनी ते का दुजोरो दिलो. अजून एक वाईड यावरीत. 2 वाईड. निवृत्ती भोसले यांच्याकडे अपेक्षेने बघणारे त्यांचे सगळे चाहते. खरं तर पीजी स्पोर्ट दळे संघाची बॅटिंग लाईनअप खूप स्ट्रॉंग असा, पण तरी सुद्धा बॉलिंगवर काम करतलो विश्वास दाखवलेलो निवृत्तीने. सलग 30 वाईड बॉल. 16 धावांचा खर्च या 3 बॉलमध्ये. एक लांबलेली ओव्हर असा आणि या लांबलेल्या ओव्हरमध्ये बबलचं सुद्धा संयम बघितलं जाता, कारण एखादं स्ट्राईक बॅटर बॅटला बॉल न लावता 3 बॉल उभं राहणं ही संयमाची गोष्ट. पण यावेळी बबलचं शॉट इतक्या लांब गेलो की शोधण्यासाठी कदाचित रॅपिडोची गाडी सांगायची लागतली, पण इतक्या लांब बॉल मारल्यानंतर रन किती? फक्त 1. लाखाशिवाय बात नाही आणि वडापाव शिवाय खात नाही. रन झाले ते 27. ऍक्शन रिप्ले बघा बबलचो. 27. शफल शॉट खेळण्याचा प्रयत्न तर होतो. 1 रन या बॉलवर पंचांकडून डिक्लेअर झालो आणि 1 रनसानीची धावसंख्या बदलली. 28. पहिल्या विकेटसाठी ही भागीदारी. या ओव्हरीचं शेवटचं बॉल अजून बाकी असा. 8 बॉल टाकले निवृत्तीन. या 8 बॉलमध्ये 13 रन्सांचा खर्च आणि लांबलेली ओव्हर.
एवढीचं शेवटचं बॉल बबलने स्लॉग मध्ये घेतलो आणि चेंडू पाठवलो समोरच्या प्लॉट मध्ये. चेंडू सीमारेषा पार, एक फ्लॅट सिक्स, डायरेक्ट चंद्रार. बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी षटकार. 2 ओव्हरींची सांगता झाली. निवृत्ती महाराजांनी थोडीशी निराशा केली. अनेक लक्ष योनींचा प्रवास केल्यानंतर आपणाक मुक्ती मिळता. ती मुक्ती म्हणजे मुक्ताई. पण ती मुक्ती मिळवण्यासाठी जो मार्ग असा तो थोडा कठीण असा. त्या कठीण मार्गाकच म्हणतात सोपान. पण त्या सोपानावर जर चलाचा झाला ना तर त्याच्यावर योग्य वेळी चालण्यासाठी योग्य ज्ञान आवश्यक असा. त्या ज्ञान मिळता ज्ञानदेव माऊलींकडसून. आणि ह्या ज्ञान जर तुमका मिळवचा असात, त्या सोपानावर जर चलाचा असात, मुक्ती जर मिळवची असात, तर या मोहजालातून तुमका निवृत्ती घेणं अपेक्षित असा. या 4 भावंडांची ही फक्त 4 नावा नव्हती, तर त्या जीवनाचा सार होता. निवृत्ती ज्ञानदेव, सोपान मुक्ताई, एकनाथ नामदेव तुकाराम. अखंड महाराष्ट्राची ही परंपरा, जी परंपरा आपणाक वारीन दाखवली, संत महात्म्याने दाखवली आणि त्याचीच आठवण झाली निवृत्ती या नावामुळे. 2 ओव्हरी सरले, रन झाले 34 आणि बॉलिंग मार्कवर प्रसाद. पहिलोच बॉल प्रसादचा होतो. बॅटची एज होती आणि विकेट किपर कडसून झेल सुटलो. आमचे कासारड्याचे अमोल जमदाडे आवर्जून सांगतात, ही संधी दवडली गेली आणि संधी ही चायत बुडवलेल्या बिस्किटासारखी असता. थोडो जरी उशीर झालो तरी संधी, चाय आणि बिस्किट सगळाच गेला समजा. आणि ती संधी तर गेली विकेट किपर कडसून. प्रसाद थोडंसं नाराज. जीवदान मिळाला दाजिक. तो पोचलो 18 रन्सावर. गती परिवर्तन, परत एकदा ऑफस्टम्पच्या बाहेरच्या चेंडून बीट केला. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर विराट कोहली सलग 8 वेळा या प्रकारच्या बॉलने बीट केला. पण लक्षात ठेव होया सचिन तेंडुलकर या नाव. पहिल्या 3 कसोटीत ऑफस्टम्पच्या बाहेर बाद झाल्यानंतर 4थ्या कसोटीत त्यांनी सांगितला, मी एकटो आणि तुम्ही 11, बघूया कोण जिंकतात. आणि त्यानंतर सचिनची ती मॅरेथॉन 241 रन्सांची खेळी. ऑफस्टम्पच्या बाहेरच्या बॉलवर नियंत्रण मिळवणं, कारण बऱ्याच वेळा ऑफस्टम्पच्या बाहेरचे बॉल हे मेनकेसारखे असतात आणि त्याच्या मागे जाणाऱ्यांची भल्या भल्यांची अवस्था विश्वामित्रासारखी होता. सध्या तरी दाजी नाईक सारखो एक खंद मोहरो जेका शांत ठरवला, निशब्द करून ठेवला. मालवणी भाषेत खुटो करणं म्हणजे काय त्या बॉलरने दाखवला. पण दाजी ह्या खेळाडू तुम्ही जास्त वेळ शांत ठेवू शकणार नाही. पुढचा बॉल बॅकफुटवर जात दाजीन ड्राईव्ह केलो डीपेक्षा कव्हरच्या दिशेन. बाणाच्या वेगान चेंडू गेलो सीमारेषा पार. बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी चौकार. सगळ्यांचा स्वागत असा या चौकार षटकारांच्या आतषबाजीत. दाजीचो शॉट मिडॉनच्या मस्तकावरसून घरात घुसलो लांडगो आणि भियान मेलो पांडगो. बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी अजून एक लांब 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 लचक षटकार दाजी नायकाच्या बॅटमधून. सुटलेलो झेल, मिळालेला जीवदान आणि दाजीक जेव्हा जीवदान मिळताना त्यानंतर तो मारता कमी आणि घसटता जास्त. या षटकारानंतर धावफलक 45 या धावसंख्येवर ताकदवान शॉट. पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू सीमारेषा पार. या फिल्डरने फक्त बॉलकडे बघितला आणि बघून न बघल्यासारखा केला, कारण बॉल मध्ये वेग इतको होतो. जर ह्यो बॉल अंगावर बसलो असतो तर 15 दिवसाचा वडो ठरलेलो होतो. शॉट बघा किती ताकदवान होतो. AK-47च्या वेगान चेंडू गेलो सीमा पार. रन झाले 49 अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर. आणि यानंतर येतली ती बी अ किंग ओव्हर. या ओव्हरीत खरा कसब लागताला बॉलरचा आणि बॅटरचा, कारण 14 रन्सांचा टार्गेट असता. बॅटिंग करणाऱ्या टीमने जर 14 केले तर हातचे 4 मिळतले आणि जर तुम्ही 14 पेक्षा कमी केलात तर मिळकतीतले तुमचे 4 वजा होतले. बबल नाईक 5 बॉलमध्ये 10 रन्सावर. दाजी नाईक 13 बॉलमध्ये 32 रन्सावर आणि सांघिक धावसंख्या अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर 49 रन्सावर. 3 ओव्हरी संपले आणि ही महत्वाची ओव्हर बी अ किंग ओव्हर.
या स्पर्धेतला सगळ्यात मोठं चेस पूर्ण केलं पीजी स्पोर्टने सकाळच्या सत्रात. युवा स्पोर्ट संघासमोर 70 धावांचं आव्हान पूर्ण केला आणि त्या मॅचमध्ये तुषार बाणेन केलेली अष्टपैलू कामगिरी. पण त्यानंतर या आधीच्या मॅचमध्ये सुदर्शनची 50 आणि त्या जोरावर स्पर्धेतली सर्वोच्च धावसंख्या होती ती 99. या धावसंख्येच्या बरोबर या मॅचची धावसंख्या तुमका बघूक मिळतली, कारण रन सध्या झाले 49. बिया किंग ओव्हरचा पहिला बॉल बबल नाईकान घेतलो फुल टॉस करून, आणि या फुल टॉसला बबल नाईक कसो सोडूचो नाही, कारण बबल नाईकासाठी फुल टॉस म्हणजे लॉलीपॉप असा, आणि झोपेतून उठान सुद्धा तो फुल टॉसवर षटकार मारू शकता. यो बघा फुल टॉस, राऊंड विकेट. डावखुऱ्याचा जो बॅटर बॉल सरळ अँगलने त्याच्या समोर इलो, ताटात इलो, आणि ताटातलो घास बबलने आपल्या घशाखाली उतरलो. सुंदर सिक्सर. धावसंख्येत बदल. 5 चोटवाल गेम 55. गोलंदाजांची वापसी गरजेची असा, अपेक्षित असा. सिक्के पे गेंदबाजी, टप्प्यावरची गेंदबाजी गरजेची असा. यो वाईड बॉल. शुभम बॉलिंग मार्कवर. पहिल्या एका बॉलमध्ये त्यांनी खर्च केले 7 रन. शुभम विकेट मिळवण्यापेक्षा सुद्धा निगेटिव्ह गोलंदाजी सुद्धा बऱ्याच वेळी फायदेशीर ठरता, आणि त्यावर शुभमला थोडं लक्ष देणं गरजेचं असा, कारण ही महत्वाची ओव्हर. परत एकदा फुल टॉस डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेन. 1 रन्स तर नक्की मिळतलो. दाजीन समाधान मानला 1 रन्सावर, आणि 1 रन्सान बी किंग ओव्हरचा टार्गेट 14 पैकी 8 रन्स पूर्ण झाले 2 बॉलमध्ये. उरलेल्या 4 बॉलमध्ये किमान तुमका अजून 6 रन्स बनवच्यात. धावसंख्या झाली 57. 57. शुभम. शुभम आमरे गावखडी गावचो युवा खेळाडू, ज्याच्याकडसून अपेक्षा नक्कीच असतले त्याच्या टीम कडसून आणि प्रेक्षकांकडसून सुद्धा. दाजीसाठी लोअर फुल टॉस. 1 धाव तर पूर्ण झाली. दुसऱ्या धावेची संधी होती, पण दाजी आणि बबल दोघांना माहिती आहे अशा निसरड्या खेळपट्टीवर दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न करणं दिसत्या तितक्या सोप्या नाहीचा. या 1 रन्सांची रन झाले 58. बिया किंग ओव्हरचे 3 बॉल सरले, त्यामध्ये 9 रन झाले आहेत. अजूनही 5 रन्सांची गरज असा. 3 बॉल शिल्लक बिया किंग ओव्हरचे. शुभम विरुद्ध बबल ही लढत जबरदस्त सध्या. सोडून दिलो बॉल बबलने. या उजव्या हाताच्या आणि डाव्या हाताच्या जोडींची कमाल केली ना. ज्याप्रमाणे 5000 वनडे मध्ये पहिल्या विकेटसाठी भागीदारीसाठी अजूनही नाव घेतलं जातं सचिन तेंडुलकर, सौरभ गांगुली. सगळ्यात जास्त शतकी भागीदारी सुद्धा या 2 बॅटरने केलेली, कारण उजव्या डाव्या हाताची जोडी धोकादायक असता, पण बबलसाठी ह्यो चेंडू धोकादायक असा. कमाल केली गोलंदाज शुभमने. जी अपेक्षा आपण शुभम कडून व्यक्त केलेली ती अपेक्षा शुभमने पूर्ण केली, आणि बबल नाईकला माघारी पाठवला. धावसंख्या असते लावली 60 रन्सावर. बिया किंग ओव्हरचो 4 बॉलचो खेळ संपलो. 11 रन त्यामध्ये झाले आहेत, आणि आता रवले बिया किंग ओव्हरचे 2 बॉल आणि अजून 3 रन्सांची गरज. नंबर 3 या पोझिशनवर बघूया कोण येतलो बॅटर. डावकुऱ्याच्या बॅटरला डावकुऱ्या हाताचो बॅटर रिप्लेस करीत की दुसरं कोण येतलो, कारण बऱ्याच फलंदाजांची मांदी आहे टीम मध्ये. पण बबल नाईक बाद झाल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा अजून एक ताबडतोड फलंदाज मैदानावर. समीर वेंगुर्लेकर, मिस्टर टर्बनेटर असा ज्याचा टोपण नावाचा. नुकत्याच संपलेल्या मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये मालिकावीराचा पुरस्कार ज्यांनी आपल्या नावे केलो, खास करून मातोंडची आमदार चषक स्पर्धा, गतवर्षी कुडाच्या लाजरी चषक स्पर्धेत शेवटच्या क्षणी राष्ट्रीय स्तरावरच्या खेळाडूक सलग 2 फॉलिंग स्वीप मारून स्पर्धेचा निकाल बदलणारो समीर वेंगुर्लेकर. पण दुसऱ्या बाजून शुभम आमरे, पण ह्या नाव काय कमी नाही असा. 4 बॉलमध्ये त्यांनी 11 केले खरे, पण आता त्याचे सुद्धा खांदे वरचढ झालेले असत, कारण बबल नाईकला माघारी पाठवणं या सोप्या काम नव्हता. शुभमने मात्र त्या करून दाखवला, आणि त्यामुळे शुभम आता तुझ्याकडून सुद्धा अपेक्षा असत. समीर वेंगुर्लेकर अजून एक डावखुऱ्या हाताचा आक्रमक बॅटर तुझ्या समोर. बिया किंग ओव्हरचे 4 बॉल सरले, 2 बॉल रवले, 3 रन्सांची गरज, आणि एकूण धावसंख्या 60 रन्सावर. 5वा बॉल समीरसाठी. समीरसाठी बॉल पडलो खाली, रवलो, सोडून दिलो, पंचांनी वाईड दिलो, आणि ह्यो वाईड दिल्यानंतर थोडीशी चर्चा चालू असा, पण ही चर्चा करण्यापेक्षा तुमच्याकडे एक हत्यार दिला असा.
आणि हा हत्यार असा रिव्ह्यूचा जा वापरा तुम्ही. कधी कधी बऱ्याच वेळा मनात यंता स्टीव्ह बकनर जेव्हा अंपायर होते तेव्हा जर रिव्ह्यूची सिस्टीम असती तर सचिन तेंडुलकरांचे रन कितके झाले असते. येळा काळाची बात असा तुमच्याकडे रिव्ह्यू असा आणि ह्यो रिव्ह्यू कसो हा कोकणातल्या आजियेच्या बटव्यातल्या औषधासारखो एका फेऱ्याचो. म्हणजे काय, एक फेरो जर तुमका फळलो तर परत दुसरो फेरो गावतलो, पण पहिलो फेरो जर तुमचं चुकलो तर मात्र ह्या औषध तुमच्याकडे परत नसतला. ह्यो रिव्ह्यू एकदा वापरा, रिटेन झालो तर परत तुमच्याकडे राहतलो. आणि तो रिव्ह्यू ता शस्त्र वापरला, कारण ह्यो फक्त वाईट बॉल एका रन्साचो नाही असा, ह्यो जवळपास 4 रन्सांचो फरक टाकणारो वाईट बॉल असतलो. डिसिजन बघूया या बॉलवरचो. बी ए किंग ओव्हर ज्या ओव्हरने भल्या भल्या संघांची वाताहात केली तोच बॉल. डिसिजन बघूया तिसऱ्या पंचांचो काय येता. आमचे ऑफिशियल्स विश्वनाथ लिंगायत, अक्षय कोळंबेकर, गौरव भागवत, खूप सुंदर पंचगिरी. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी जी हीच टीम अक्षय कोळंबेकर आणि विश्वनाथ लिंगायतच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या छत्रपती चषकामध्ये सुद्धा खूप चांगली कामगिरी करतात. रत्नागिरीचे हे सुपुत्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुद्धा खूप चांगली कामगिरी करतात. ही रत्नागिरीकरांसाठी आणि आम्हा सिंधुदुर्गकरांसाठी सुद्धा अभिमानाची गोष्ट. बॉल बघूया या. डिसिजन मात्र अजूनही आमच्याकडे येणं बाकी असा. लाख मोलाचा ह्यो बॉल असा. जर वाईड पडलो तर अजून 2 बॉल मिळतले. बी ए किंग ओव्हरचा टार्गेट जवळ येतला, पण बॉल जर फेअर असलो तर मात्र टेन्शन समीरवरचा थोडासा वाढतला. वाईड बॉल. तिसऱ्या पंचांचो डिसिजन निलो आणि एका फेऱ्याचा औषध सुद्धा गमावला गेला, रिव्ह्यू सुद्धा गमावलो गेलो. रन झाले 61. 12 रन्सांचो खर्च केलो शुभमने. शुभम 2 बॉल बाकी असत आणि या 2 बॉल मध्ये सुद्धा तू कमाल करू शकत. 61 ह्यो धावफलक. 61 बी ए किंग ओव्हर. शेवटचे 2 बॉल ओव्हरचे. बी ए किंग ओव्हरचा टार्गेट 14चा अजून 2 पावलांनी दूर. समीर स्ट्रायकर एंडवर. इनसाइड आउट कव्हरच्या दिशेने समीरचं शॉट. क्षेत्ररक्षक येता फील्ड करता तोपर्यंत एक सिंगल मिळालो. या एकेरी धावेनिशी धावसंख्या 62. 62. 13 रन झाले आणि आता ह्यो एक बॉल असतलो 5 रन्सांच्या बरोबरीचो. शुभम, अपेक्षा तुझ्याकडसून सगळ्यांची असत. कमेंट्री बॉक्स मध्ये सुद्धा तुझ्यासाठी आवाज येता, शुभम 1 डॉट बॉल टाक. पण दुसऱ्या बाजून दाजीसाठी सगळ्यांचा आवाज, दाजी 1 रन सुद्धा तुझो 5 रन मिळवून देतले. अगदी कसोटी स्टाईल फिल्डिंग लागली बघा. गली सुद्धा तैनात केली. पॉइंट शॉट वडिलो. शॉट मिड विकेट. शॉट कव्हर. दाजी तो स्टिअर करण्याचा प्रयत्न होतो आणि तो पचलो. दाजी तो खेळच असो असा. दाजी एका बॉल मध्ये षटकार सहज मारू शकता, पण त्याच्या समोर दबाव ठेवल्याने एका बॉलवर 1 काढण्याचो आणि दाजी तो खेळ पचलो. 62 झाले, त्याच्यातले 4 वजा होतले आणि आता धाव संख्या 58. 58. जोपर्यंत बबल होतो तोपर्यंत असा वाटा होता या ओव्हरीचे बी ए किंग ओव्हरचा टार्गेट 1 बॉल शिल्लक ठेवून पूर्ण होताला. पण शुभम आमरे या खेळाडूकडे नक्की लक्ष ठेवा. भविष्यातलो हिरो असा ह्यो रत्नागिरीचो. काय जबरदस्त गोलंदाजी केली त्यांनी. बबलची विकेट मिळवली, समीरला शांत ठेवला, दाजी मिडन बॉल काढले. वाईड बॉल नंतर सुद्धा विचलित न होता चेंडूचो टप्पो नियंत्रित ठेवलो. 58 ह्यो धावफलक. 70 रन याच ओव्हरीत होतले असा वाटत असतानाच यवाजला तर साधात नाहीतर दळीदार की त्या बादात या मालवणी म्हणीची सुद्धा आठवण इली. रन झाले 58. 58. शेवटची ओव्हर आणि बॉलिंग मार्कवर परत एकदा सिद्धार्थ नार्वेकर. पहिलोच बॉल समीरच्या बॅट आणि शरीराच्या दिशेन. 1 रन्सानिशी समीरचो स्ट्रगल नॉन स्ट्रायकर एंडवर येऊन थांबतलो. एकदा वीरेंद्र सेहवागला विचारलेला खयच्या नंबरावर खयच्या जागेवर तुका बॅटिंग करूक जास्त आवडता, आणि सेहवाग म्हणालेले माका नॉन स्ट्रायकर एंडवर बॅटिंग करूक जास्त आवडता जेव्हा स्ट्रायकर एंडवर सचिन तेंडुलकर सर असतात. समीर पोचलो त्या जागेवर कारण समोर असा दाजी.
आणि दाजीन दाखवलं आपलं इंगो. नीज गो 3 साना आणि उड गो भिनभिना. बी ए किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी. सिक्सर डायरेक्ट चंद्रार. पावळेचा पाणी 5 टाक. दाजीचो खेळच असो असा. असला तर वसा वसा, नसला तर मगे वगी बसा. मागच्या ओरीत वगी बसलेलो दाजी आणि दाजी मधलो बकासूर जणू काय जागो झालो असा. राकस उठलेलो असा. रन झाले 65. फुलटॉस. एच तर असा विकेट किपरच्या दिशेन. प्रयत्न झालो रनआउटचो. बघूया डिसिजन या बॉलवरचो काय काय असा. नो बॉल इलो पहिलो डिसिजन. म्हणजे दाजीक तर जीवदान मिळाला, पण समीर वेंगुर्लेकर धावबाद झालो स्ट्रायकर यांच्या दिशेन. आज दाजीचो मैदानावर इतको लाड चाललेलो असा. पहिल्यांदा विकेट किपरने त्याचो झेल सुटलो. आता विकेट किपरने झेल घेतलो, पण बॉल न होतो. बॉलर कडसून चूक झाली. आणि आज दाजी तुझे इतके लाड चाललेत ना रत्नागिरीत, असा वाटता की नवीन लगीन झालो जावई रत्नागिरीत पहिल्यांदाच इलो. आमच्या कोकणात, रत्नागिरीत, सिंधुदुर्गात नवीन जावयाचे जितके लाड करतात ना, त्याच्यापेक्षा काकणभर जास्त लाड सध्या दाजी नायकाचे. समीर बाद झालो आणि समीरची जागा घेण्यासाठी सोहेल शेख मैदानावर. अंडरआर्म क्रिकेट मधून ज्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली, अंडरआर्म क्रिकेट खेळता खेळता ओव्हरआर्म क्रिकेटवर सुद्धा ज्यांनी अधिराज्य गाजवला, अशा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची सांस्कृतिक राजधानी असणाऱ्या कुडाळच्या छत्रपती शिवाजी महाराज नगरचा ह्यो खेळाडू. छोटा पटाका बडा धमाका. आणि सोहेलच्या उंचीवर तुम्ही जाऊ नकात. जसा दिसता तसा नसता म्हणान जग फसता. गतवर्षीच आपल्या आयुष्याची दुसरी इनिंग त्यांनी चालू केली आणि विवाहबद्ध झाल्यानंतर तो अजून धोकादायक बनलो तो सोहेल. पण यावेळी लक्ष असं सगळ्यांचं बॉलिंग मार्कवरच्या खेळाडूकडे. सिद्धार्थ नार्वेकर. प्रीतचा चेंडू आणि सोहेलने इल्या इल्याच बाजू खोलले. बायलेची आठवण झाली आणि बायलेक सुद्धा खुश करणारा शॉट सोहेल कडसून. आमच्या वहिनीकडसून सोहेल तुझे आभार. या षटकारानंतर बदललो धावफलक. 72-72. सिद्धू 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 अपेक्षा असत तुझ्याकडसून डॉट बॉलचे आणि मेडनचे. नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेन सोहेलने आपली विकेट सॅक्रिफाईस केली, पण बाद होण्यापूर्वी आपला काम मात्र त्यांनी चोख बजावला. महाराष्ट्राच्या राजकारणातला एक सुंदर वाक्य खूप गाजलेला, एक मारा लेकिन सॉलिड मारा, आणि तो मारलो सॉलिड सोहेलने. सोहेल शेखची जागा घेण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचो सगळ्यात बेस्ट फिल्डर प्रजेश रावले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचो मालवण किल्लो ज्या तालुक्यात असा त्या मालवण तालुक्यातल्या कट्टा या गावचो खेळाडू. पण सध्या लक्ष असा दाजी नायकाकडे. 38 रन्सावर दाजी असा. आणि दाजी सुदर्शन प्रताप लागला सकाळी, त्यांनी अर्धशतक पूर्ण केला स्पर्धेतला पहिला. तुझ्याकडे 2 बॉल शेवटचे शिल्लकत. बॅट आणि बॉलचा संपर्क नव्हता. उरलेला काम विकेट किपरने पूर्ण केला. धावसंख्या 72. या स्पर्धेतली दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वोच्च धावसंख्या असाई. पीजी स्पोर्ट दळे संघाच्या गुणवंत खेळाडूंनी सकाळी 70 धावा चेस केल्या आणि त्यामुळेच हे प्रेक्षक अजूनही वाढ बघतात दुसऱ्या इनिंग मध्ये. पीजी स्पोर्ट दळे संघ चमत्कार करतलो. शेवटच्या बॉलवर दाजीचो शॉट. मिडॉन थोडोसो खाली रवलो. चेंडू गेलो सीमारेषा पार. भूक भागली वड्यान आणि पॉट फुगला सोड्यान. या शेवटच्या बॉलवरचो सिक्सर कितपत उपयोगी आणि महागडो ठरतलो येणारो काळ सांगतलो. पण दाजी नाईक काय जबरदस्त बॅटिंग केली. सिंधुदुर्ग त्यांनी गाजवला, भाईंदर त्यांनी गाजवला. राधानगरी कोल्हापूरमध्ये खांद्यावर घेऊन ज्याची मिरवणूक काढली गेली तो दाजी नाईक आज रत्नागिरीमध्ये या रत्नागिरीच्या मानाच्या स्पर्धेमध्ये आपल्या बॅटचा पाणी भल्या भल्या गोलंदाजांका पाचताना. इनिंगची झाली सांगता आणि या इनिंगच्या सांगतेनंतर अवधूत पोट कणकवली संघान धावांचो डोंगर उभो केलो. धाव संख्या असा 78 आणि विजयासाठी लक्ष 79 79. कसं होतो पाठलाख 79 रन्सांचो. सध्या बघूया स्कोर शीट. बबल नाईक 8 बॉलमध्ये 17, समीर वेंगुर्लेकर 2 बॉलमध्ये 2, सोहेल शेख 2 बॉलमध्ये 16,
पायसला प्रजेशला खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती, पण दाजी नायकान 19 बॉलमध्ये केले 44 रन. ताबडतोड फलंदाजी, आगोकी फलंदाजी, महागडी सगळ्यांचीच गोलंदाजी. सिद्धार्थने दिले 2 ओव्हरीत 29 14.5 इकॉनॉमी. निवृत्तीचे 24 ही महागडी ओव्हर, प्रसादचे 15 आणि शुभमचे 12. एक मात्र शुभम जे का विकेट मिळालो. 78 रन झाल्यात. डोंगरा एवढा टार्गेट असा, पण लक्षात ठेवा जागतिक स्तरावरचा सगळ्यात मोठा टार्गेट होता 434 रन्सांचा. आणि तेव्हा जॅक कॅलिस डगआउटमध्ये परतताना आपल्या सहकाऱ्यांका म्हणालो ऑस्ट्रेलियन संघ 10-15 रन्सांनी पाठी पडलो. आणि त्यानंतर तो इतिहास तुमका माहिती असा, हर्षल गिब्सने आदल्या दिवसाच्या हँगओव्हरच्या नादात केलेलो चमत्कार आणि पराक्रम. ह्यो पराक्रम अपेक्षित असलो आज पीजी स्पोर्ट जैतापूर दळे संघाकडून. आणि ह्यो चमत्कार होता की नाही या सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवर होणारो बदल आमचे मित्रवर्य प्रशांत दवडे सर. मालवणीचा तडका तुम्ही ऐकला. बेकिंग चॅम्पियन रेनी ट्रॉफी 2026 अत्यंत जबरदस्त वातावरण आपल्याला बघायला मिळतंय. चॅम्पियन रेनी ट्रॉफी 2026 पावर्ड बाय दीपक दादा पवार, को पावर्ड बाय ट्रिपल एस. समर्जन कक्षामध्ये पहिली इनिंग आपण पाहिले, अर्थात अवधूत स्पोर्ट कणकवली. शानदार बॅटिंग झाले. दाजीनं आज 44 धाबा टोकल्या. जबरदस्त बॅटिंग करत असताना बबल नाईकच्या 17 धाबा, त्यानंतर समीर 2 धाबा. या अतिशय महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये आता 30 चेंडूमध्ये 79 धावांचं आव्हान आहे. या संपूर्ण स्पर्धेतील दुसऱ्या क्रमांकाची धावसंख्या 99 आपण पाहिलं होतं. यापूर्वी अप्रतिम बॅटिंग सुदर्शनने केली. समीर सावंतची बॅट तळपली, त्याने देखील दर्जेदार बॅटिंग करत असताना 21 धावा टोकल्या 7 चेंडूमध्ये. आणि निखिलनं 4 चेंडूमध्ये लाजवाब बॅटिंग करत असताना 15 धावा. वाहत्या गंगेत हात कसे धुवून घ्यायचे हे त्यांना माहिती होतं. आता दुसऱ्या बाजूला बॅटर दाखल होतील पीजी स्पोर्ट्सचे, आणि ते देखील सडेतोड उत्तर देण्याकरता तयार असतील. जो हमारे पास ने वो ख्वाब है, जो हमारे पास ने वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है. ये सोच के आपको बल्लेबाजी करनी है. बैटर को मैदान के अंदर आना है, ज़्यादा समय नहीं लेना है. पीजी स्पोर्ट एक बहुत अच्छी टीम है. छठवां मुकाबला. इससे पहले जीजा ग्रंथा 11 कोलिसरे ने लाजवाब प्रदर्शन किया है चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2026 में. और अब मजा आएगा. एक छोटा सा ब्रेक देते हैं, हमारे डीजे मास्टर हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके बाद में tenniscricket.in पर ये जो दूसरा पड़ाव है चेस ऑन रहेगा. बने रहे हमारे साथ. Special thanks for Siddhivinayak Construction, Arihant Group, Tushab Salvi, Gachindra Pathre, Ratnasagar Houseboat, Sisai Sport, Makran Burke, Adinam Seafood, SSV, tenniscricket.in, Hansraj Patil, Rahul Pilankar, Rajan Shetty. Thank you so much. 1 लाख की नकद राशि और क्रिस्टल ट्रॉफी चैंपियन बनने वाली टीम के लिए 16 तारीख को होगा ग्रैंड फिनाले. रनर अप टीम के लिए 50,000 एंड क्रिस्टल ट्रॉफी. और प्रारंभिक बल्लेबाज दाजी नाइक का जलवा 44 रनों की जबरदस्त पारी और उन्नत होकर बल्लेबाजी रहे इनकी. क्या बल्लेबाजी करते हैं.
लेकिन अब जवाबी हमला करना होगा प्रणीत को। प्रणीत बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन इस बार पहली गेंद पर शिकार, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा और गेंदबाज सबीर को विकेट मिला है, पहली सफलता अर्जित करते हुए। एक बात, अगर ये मुकाबला बिजी स्पोर्ट जीतता है तो अलग बात होगी, बिल्कुल उसकी चर्चा होगी। अब्दुल स्पोर्ट अगर जीतता है तो उनको खेलना पड़ेगा जिजा के खिलाफ, जिजा ग्रंथा 11 के खिलाफ, जो एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। जैसे पिछले मैच में आपने देखा था धुआंधार बल्लेबाजी रही थी। अब पीजी स्पोर्ट खेलेगा या अवधूत स्पोर्ट, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई है पीजी स्पोर्ट टीम की। प्रदीप अपना खाता नहीं खोल पाए, शून्य का चश्मा पहना और डगआउट की तरफ जा रहे हैं। अब कप्तान को आना पड़ा मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए। पिछला मैच अलग था, वो आपको भूलना है। आपने वहां अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वहां आपने गुड़ दिया तो आपको यहाँ बेटर देना होगा। अगर वहां आपको लग रहा आपने बेटर दिया तो आपको यहाँ बेस देना होगा। बेस देंगे तब जाकर इस अग्नि परीक्षा में आप पास हो सकते हैं, क्योंकि 79 का टारगेट है। टारगेट बहुत बड़ा है। अगर टारगेट बड़ा है ना तो अपोनेंट टीम के गेंदबाजों को आपको टारगेट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका टारगेट पूरा होगा। समीर बेंगोल लेकर यह दूसरा कैच हो सकता है, बल्लेबाज आउट। निवृत्ति बैक टू द पेवेलियन और कीर्तिमान के दहलीज पर खड़े हैं समीर बेंगोल लेकर। 2 विकेट चटका चुके हैं। ये देखिए एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर। चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2026 में टेनिस क्रिकेट.in पर। नहीं, गेंद के लाइन में नहीं है। आपका जो फ्रंट फुट है वो लेग स्टंप के बाहर चला गया। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद है। विकेट कीपर दाजी जो है ना वो विकेट के पीछे। ये जगलर अच्छा बन सकते हैं। एक्शन रिप्ले आप जरूर देखिए किस तरह से वो कैच लपकने की कोशिश इन्होंने की थी। वो कैच जबरदस्त से लिया इन्होंने और कम से कम 3-4 बार इनसे हाथ के गेंद वो लग रहा था वो छूट रही है। दाची विकेट के पीछे बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। निवृत्ति बैक टू द पेवेलियन, अपना खाता नहीं खोल पाए। और ये भी बल्लेबाज जो है ना अपना खाता नहीं खोले, टीम का खाता अभी भी नहीं खुला है, लेकिन समीर जो है ना इस वक्त ऑन हैट्रिक है कीर्तिमान के दहलीज पर। पहली हैट्रिक लेने का मौका, जैसे सुदर्शन ने पहला अर्धशतक पूरा किया, अंदाजी के पास मौका था, लेकिन वो 5वें गेंद बिंदी गेंद चले गई, आखिरी गेंद पर वो छक्का आ गया, इसीलिए वो 44 पर नॉट आउट रहे। देवस्थली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिख रहे हैं। टेनिस क्रिकेट.in पर इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। स्कोर तो है लेकिन वो गेंदबाज का है, बल्लेबाज का नहीं है। इन्होंने 2 विकेट चटकाए हैं। हवा में गेंद, बहुत अच्छा स्ट्रोक, शानदार कैच, लाजवाब कैच लिया गया। इस खिलाड़ी का नाम बताइए। टूर्नामेंट का यह दूसरा कैच है जो एक हाथ से लिया गया। रोहन बैक टू द पेवेलियन और वहां खिलाड़ी थे, उस खिलाड़ी का नाम मुजावर साहब। बहुत ही बेहतरीन कैच, क्रीज के कोने का इस्तेमाल। बल्लेबाज थोड़ा लेग स्टंप के बाहर चले गए थे, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को खेलना चाहते थे। ये कैच देखे, उड़ता हुआ पंजाब आपने देखा है, लेकिन ये उड़ता हुआ पंच है। मुजावर साहब वहां मौजूद है। क्या कैच था ये, बेहतरीन कैच ऑफ द डे। और टूर्नामेंट की हैट्रिक पूरी हुई है। टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज समीर। ब्रिलियंट कैच। इस कैच को आप एक बार देखिए, बार बार देखिए, 100 बार देखिए, 1000 बार देखिए। उजैर मुजावर जो पानी में गिर गए लेकिन कैच हाथ में है। ये मुस्कुराहट बिल्कुल अभी बल्लेबाजों के चेहरे पर नहीं है। रोहन ने अपना खाता नहीं खोला, 3 बल्लेबाजों ने अपना खाता नहीं खोला। समीर ने वो ब्रेस पूरा किया था, उसके बाद में तीसरा विकेट भी चटका। ये समीर का विकेट है या मुजावर साहब का विकेट है? मेरे हिसाब से वो मुजावर साहब का विकेट है। असंभव कैच था, उसको संभव बनाया। और व्हाइट बॉल के साथ मिस्टर स्टक के साथ पीजी स्पोर्ट का खाता खुला है। ऐसा नहीं कि यहां से आप मैच में वापस नहीं आ सकते, मैच को कवर नहीं कर सकते। मैच को कवर कर सकते हैं, शोल्डर डाउन नहीं होने चाहिए। टप्पा खाते उछालता गेंद को हुक किया, सिंगल आपको जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ बल्लेबाज शुभम का खाता खुला। अब सूरज और शुभम के ऊपर दारोमदार। पहले 3 बल्लेबाज जो है ना वो आज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, डगआउट में आराम फरमा रहे। स्कोर 2 रन 3 विकेट के नुकसान पर। समीर तीखी गेंदबाजी कर रहे इस ओवर में। 4 गेंदों में आज उन्होंने मात्र 2 रन दिए और 3 विकेट प्राप्त किए। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय समीर, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन।
सूरज कामले इस पक्ष टाइकरेन पर ऑफ टप के बाहर गेंद थी, सुंदर स्ट्रोक। इस बार गेंद को कट किया था, जो गली और पॉइंट का क्षेत्र उस क्षेत्र में गेंद को खेला गया था बल्लेबाज सूरज द्वारा। स्कोर 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ ना, तो आंकड़े उस तरह से दिख रहे, 3 रन 3 विकेट है, पहला ओवर प्रगति पर है, 5 गेंदों का खेल हुआ है, टारगेट बहुत बड़ा है। ओ बल्लेबाज आउट नहीं है, बेल गिरना बहुत जरूरी। क्या विकेट के सामने पाए गए, विकेट के सामने पाए गए, बल्लेबाज आउट। और अब ये फुटबॉल का स्कोर लग रहा है, बिल्कुल आप देख रहे 3 रन है, 4 विकेट, 3-4 3-4, मतलब ये फुटबॉल या कबड्डी का स्कोर लग रहा है। जिस तरह से शुरुआत हुई है, सबीर ने तीखी गेंदबाजी, घातक गेंदबाजी की है, और अगले मैच के लिए जीजा के सारे खिलाड़ी मानसिक तौर पर तैयार हो रहे हैं, मानसिक तौर पर उनको पता है कि अगला मुकाबला उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, इसीलिए बिल्कुल वो तैयारी के साथ मैदान के अंदर उतरेंगे। विकेट देखे पिछले वो 3 विकेट वो बिल्कुल आपको दिखाएंगे। समीर वेंगुर्ले ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, 3 विकेट लगातार। उसके बाद में आखिरी गेंद पर इनको विकेट मिला, सबसे बेहतरीन स्पेल रहा है इस ओवर में, शानदार गेंदबाजी उन्होंने की, 4 विकेट चटकाए, 3 रन खर्च किए हैं। टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन स्पेल समीर वेंगुर्लेकर का। अराफत और मैदान के अंदर बल्लेबाजों के खेमे में अफरा तफरी मची हुई है, इतने विकेट गिरेंगे तो क्या होगा। और इसीलिए अवधूत स्पोर्ट ने वो जो गेंदबाजी में परिवर्तन किया ना, तो गेंदबाज को लेके आए हैं, उनका नाम है अराफत। 2 ओवर 14 रन और बहुत महत्वपूर्ण एक सफलता इनको मिली थी, शुक्रिया देवस्थली। और बाउंसर के साथ शुरुआत, वाइड बॉल का इशारा, पटकी भी गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल मिला, उछलकर इस गेंद को सूरज ऑन साइड पर हुक करना चाह रहे थे। 1 पर ओवर का इशारा अंपायर ने किया है। 4 रन 4 विकेट। अराफत, क्या बात है, पहले बाउंसर उसके बाद में यॉर्कर, सटीक यॉर्कर। बल्लेबाज को यहां से बल्ला ऊपर उठाने का मौका ही नहीं है, मजबूरन ये इस तरह का स्ट्रोक खेलना पड़ा है और सम्मान देना पड़ा अराफत को। रिस्पेक्ट करना पड़ता है 2 चीजों के लिए, एक तो तेंदुलकर और दूसरी बात है यॉर्कर, आपको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। फुल टॉस, इस बार यॉर्कर करने की कोशिश, लेकिन सही टिकाने में गेंद नहीं गिरी है। लो फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को फील्ड किया जाएगा, 1 रन का इजाफा, 5 रन 4 विकेट के नुकसान। अभी भी स्कोर जो है ना वो डबल डिजिट में नहीं है। आप कबड्डी नहीं खेल रहे, आप फुटबॉल नहीं खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, और पावर प्ले में आज असरदार क्या कला दिखाई गेंदबाज समीर वेंगुर्लेकर, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। क्लीन बॉल, 4 खाने चित, तुषार का शिकार अराफत, ये बहुत बड़ी आफत बनते हुए अपोनेंट टीम के लिए। 5 रन 5 विकेट। क्या हो रहा है मैदान के अंदर, तुषार ने अपना खाता नहीं खोला। देखिए किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, प्रेजेंट ही लगा के घर में आएंगे तो आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला तो बीच मैदान में जाके अगर आप खाता नहीं खोद रहे, रन नहीं बना रहे, तो ये जो परफॉर्मेंस है वो लोगों को नहीं दिखेगा। परफॉर्मेंस आपका दिखना चाहिए, इसलिए टूर्नामेंट है चैंपियन रेनिब ट्रॉफी 2026। ब्रिलियंट बॉलिंग, सटीक यॉर्कर, मिड स्टंप पर गेंद थी, क्या टारगेट था, अर्जुन का निशाना और अराफत का निशाना, बिल्कुल सटीक। अर्जुन को वो आंख दिखाई दे रही थी और अराफत को वो मिड स्टंप। 5 रन 5 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर है इस मुकाबले में। जबरदस्त गेंदबाजी। देखिए आपके जो बल्लेबाज है ना वो रन गेटर हैं, और आपके जो गेंदबाज है ना वो मैच विनर। 434 के बारे में बादल ने कहा, वो कहां सुरक्षित थे, लेकिन वो सुरक्षित करना वो गेंदबाजों का काम है। इसी मंच पर 70 रनों का भी पीछा हुआ और 79, तो इसका मतलब आपको वो पावर प्ले में बेहतरीन स्टार्ट करना था, लेकिन वह उल्टा अवधूत स्पोर्ट ने स्टार्ट अच्छा किया, कनकौली ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अब 6 रन 5 विकेट के नुकसान पर। विपरीत स्थिति में इस वक्त विजय स्पोर्ट पारी लड़खड़ाती भी।
ऊपर, बहुत ऊपर, और क्या दूर भी जाएगी, दूर जाएगी। बल्लेबाज सूरज कांबळे का हमला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 15 बजाव षटकार। आवाज आला इथपर्यंत। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था ये, आंखें गेंद थी, जल्दी भाप लिया था। लेफ्ट हैंडर का एक खूबसूरत स्ट्रोक, सूरज के बल्ले से गेंद को भेजा गया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। और उसके बाद में भागने की जरूरत नहीं है। क्या बारिश की पहली बूंद गिरी है, क्या बारिश की पहली बूंद गिरी है। अब यहां से वो रनों की बरसात होगी, छक्कों की बरसात होगी बरसात। तुम्ही किती असाल हुशार, किती असाल चॅप्टर, तुम्ही टाकला यॉर्कर तर मी खेळणार हेलिकॉप्टर। सूरजने हेलिकॉप्टर या ठिकाणी खेळलाय, हेलिकॉप्टर उडालं आकाशात, लँड झालं प्रेक्षकात। बेर 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 भिरकावून दिलाय चेंडू या ठिकाणी प्रेक्षकांमध्ये। फहा फटका सूरज। मैंने यही कहा था, क्या बारिश की पहली बूंद गिरी है, बिल्कुल बारिश की पहली बूंद गिरी है। अब रनों की बरसात होगी, छक्कों की बरसात होगी। सूरज का बल्ला बोल रहा है, लगातार दूसरा छक्का जड़ा है। ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बेहतरीन स्ट्रोक, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को खेला गया। फैबुलस बैटिंग बाय सूरज कांबळे। ते नाही थांबले, थांबून तरी काय करणार, थांबायचं नाही गड्या, थांबायचं नाही। आता जिंकल्याशिवाय थांबायचं नाही। 2 षटकं, 9ची सरासरी, धावसंख्या 18ला 5। और पिछला ओवर इस बार टप्पा खाते उछाल मिला था। रजत गेंदबाजी करने के लिए आए, राज गेंदबाजी करने के लिए आए। और माधुरी ट्रॉफी में मैंने रजत कुडालकर को देखा था, क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी वो भी करते हैं। उनकी तकनीक, जिस तरह से पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हैं और परेशान करते हैं। प्रोफेशनल स्टार खिलाड़ी के खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। स्कोर 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर। राज गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। सूरज 14, नितेश जिनके ऊपर दारोमदार 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सूरज ने अपने इरादे को स्पष्ट किया, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, इनके पास क्षमता, प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी है। तेज तरार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है। इस बार कट करने के लिए गए, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। आस्किंग रन रेट के ऊपर आपकी निगाह होनी चाहिए। आस्किंग रन रेट जो है ना, वो बहुत ऊपर चला गया है। उसको कम करने के लिए इसी ओवर को आपको बड़ा भी करना होगा। राज तैयार। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, स्क्वायर कट करना चाह रहे थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे बल्लेबाज सूरज। 2 छक्के जड़ चुके हैं। रिक्वायर्ड रेट 21 के ऊपर चला गया। नाउ रिमेनिंग 16 डिलीवरीज एंड नीड 58 रन टू विन दिस मैच। 58 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। दिक्कतें हैं। जो आपके इनफॉर्म बैटर हैं वो स्ट्राइकर एंड की तरफ आ रहे थे, लेकिन अंपायर थोड़ा ट्विस्ट लेके आए। अंपायर ने कहा ये डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ चली गई है तो आपको जाना पड़ेगा स्ट्राइकर एंड की तरफ। ये ज्यादा हो गया। अब नो बॉल का इशारा, 1 फॉर ओवर का इशारा किया गया था। दूसरी बार अपने बाउंसर डाला है। आपके विकेट पर थोड़े कम हो रहे हैं, क्या इसका फायदा अब नितेश उठाएंगे? 22 पर 5। इसी ओवर को आपको बड़ा करना है, क्योंकि इसके बाद में एक चैलेंजिंग ओवर आ रहा है, ब्रेकिंग ओवर। राज अपनी बॉलिंग में पता यार, इस बार पॉइंट पर खिलाड़ी है, उनके सर के ऊपर से गेंद को खेला गया। वो परेशानी है ना, गेंद डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ जा रही है और आपका सबसे बड़ा खिलाड़ी सूरज जो है ना, वो नॉन स्ट्राइकर की तरफ है। जीवन की अजीब परिभाषा है, जिंदगी की एक अजीब परिभाषा है, सबर गई तो जन्नत नहीं तो तमाशा है। इस मुकाबले में जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है, खास करके बल्लेबाजों के लिए, पीजी स्पोर्ट के लिए। लेकिन अवधू स्पोर्ट यहां से बहुत खुश होगा। डिक्लेयर क्षेत्र में गेंदें जाएगी, सूरज नॉन स्ट्राइकर की तरफ रहेंगे तो उनका फायदा होगा। एक कबड्डी में एक प्लानिंग होता है, एक स्ट्रैटेजी होता है, उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। ये क्या कर रहे हैं भाई, और नो बॉल का इशारा। बीमर गेंदबाजी कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं है गेंदबाज राज का। दोनों बल्लेबाज चर्चा भी कर रहे हैं। इस ओवर की बात करें तो 3 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। स्कोर 24 पर 5। पहले मैच में पीजी स्पोर्ट ने बिल्कुल जश्न मनाया था। इस मैच में उनके लिए अग्नि परीक्षा, खासकर पहले ओवर में आपने 4 विकेट खोए हैं। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, क्या वो सिंगल आएगा? डिक्लेयर क्या करे तो क्या करे,
जीवन में दो चीजों का कभी अंत नहीं होता, एक भगवान की कथा और दूसरी मनुष्य की व्यथा। करे तो क्या करें, वो सिंगल लेना आप जा रहे हैं लेकिन गेंद डिगल क्षेत्र की तरफ जा रही है। और सूरज, इनके मन में क्या चल रहा है, 5 गेंदों में 14 पद खेल रहे हैं, स्कोर 25, 5 विकेट के नुकसान पर। कदमों का इस्तेमाल किया, अभी वो सिंगल आपको आएगा, लेकिन परेशानी ये है आपके पास एक ही गेंद बची हुई है। अब सूरज के मन में थोड़ी दुविधा होगी, क्या वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे या सिंगल के लिए, क्योंकि एक ओवर तो पूरा 5 गेंदों का जो है ना, अभी तक बल्लेबाजी नीतीश ने की है लेकिन अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। जो मोमेंटम बनाया गया था दूसरे ओवर में, जो खास करके 2 छक्के आए थे, उस मोमेंटम को आपको बरकरार रखना था। शॉट तो अच्छा खेला गया, बाउंड्री पर लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है, एक रन मिलेगा सिंगल के साथ। सूरज रखेंगे अपने पास एक डबल चैलेंज होगा, डबल चैलेंज। एक तो वो 14 का चैलेंज है और स्कोर 3 ओवर के बाद नौकिया उससे 27, 5 विकेट के नुकसान पर, और अब आपको बनाने 12 गेंदों में 52। तो एक डबल चैलेंज में इसलिए कर रहा हूं कि अभी इस ओवर में आपको कम से कम वो 14 बनाने हैं और 12 गेंद में 52, मतलब कुएं का पानी बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। निकालने के लिए आपको मशक्कत करनी होगी। इसी ओवर में आपको मैक्सिमम रन बनाने होंगे, इसी ओवर में आपको युवराज सिंह बनना होगा, तभी जाकर पीजी स्पोर्ट का जो मैच है वो आप थोड़ा सा अपनी तरफ लेके आ सकते हैं। नहीं तो अवधू स्पोर्ट ने इस मुकाबले में शिकंजा कस लिया। क्रिकेट के खेल में कुछ भी संभव है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। सूरज बल्लेबाजी कर सकते हैं, वो हेलीकॉप्टर खेल सकते हैं, वो पुल कर सकते हैं, वो हुक कर सकते हैं, उनके पास वो काबिलियत है, उनके पास वो क्षमता है। 12 में 52 चैलेंज है। और अब गेंदबाजी में पाइस अल्मेडा, ये मैंने कहा था ये सारे शॉट खेल सकते हैं। उछल कर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। सूरज है, अपनी चमक छोड़ जाऊंगा, ये अपना दमखम दिखा रहे हैं। टप्पा खाते ही बिल्कुल गेंद इनके शरीर की तरफ आ रही थी, बैकफुट में चले गए, बॉडी को रोल किया, बैट्समैन बहुत अच्छा, गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। डीप इन द क्रीज जाके अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज का, तीसरा छक्का बल्लेबाज सूरज का। वंडरफुल बैटिंग बाय सूरज कामले, इज प्लेइंग ऑन 21। ये अच्छी गेंद है। अब फिलहाल बैकफुट में जाके ऑनसर पर खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज बीट हुए। पहला टारगेट 14 रनों का, दूसरा टारगेट 52 रनों का है। अब जाकर 2 गेंदों का खेल हुआ, आपने 6 रन बनाए हैं। इसी ओवर में कम से कम 5 छक्के तो आने चाहिए, तब मजा आएगा। उड़ाया आसमान की तरफ, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी गेंद के नीचे हमला किया। सूरज ने शिकार बन के वापस जा रहे, पायस ने विकेट लिया। बहुत ही जबरदस्त कैच, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने की जब कोशिश की गई थी तब स्क्वायर लेग पर अच्छा कैच लपका गया। 9 गेंदों में 21, 233 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के सूरज कामले के बल्ले से। पाइस को मिली सफलता, सूरज को किया चलता। उसकी वजह देखें, एक्शन रिप्ले पर आप फिलहाल देखेंगे गेंद बहुत ऊपर लगी, बहुत ऊपर लगी, स्टिकर की तरफ गेंद लगी है ना, तो इसीलिए वो ज्यादा दूर भी नहीं चलेगी। स्क्वायर लेग पर आसान कैच था, कुछ ज्यादा नहीं करने का, आसानी से वो कैच लपका गया। ऊपर गेंद जब लगती है ना स्टिकर की तरफ तो दूर नहीं जाती है, तो एलिवेशन भी ज्यादा नहीं था और अपना बल्ला जो बाजू खोलने के लिए वो समय इनको नहीं मिला। अराफत ने बहुत अच्छा कैच लपका स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर। 9 गेंदों में 46। नहीं, आगे वाले को आगे खेलिए, पीछे वाले को पीछे खेलिए। नए बैटर हैं सिद्धार्थ। इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन बिल्कुल रहा है पीजी स्पोर्ट का। स्कोर 34 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। ओवर इस वक्त चौथा प्रगति पर है और ये BA किंग ओवर। 4 गेंदों में 7, अभी भी वो 7 रन आपको बनाने हैं। नहीं, दिक्कत है बल्लेबाजों के लिए। अभी वो बैकफुट पर खेलने की कोशिश, दिशान गेंद पाइस द्वारा लेग स्टंप के बाहर है और 2 रन मिलेंगे। मतलब यहां से और वो 2 गेंदे है ना, आप 5 रन बना सकते हैं। 5 बनाएंगे तो आपको और 4 मिलने वाले हैं। वैसे वो आंकड़े अभी हम नहीं बताएंगे जो आपके स्क्रीन पर हैं, क्योंकि जब 14 रन बनते ना तो उसके बाद में आंकड़े बदलते, खेल बदलता है, मौसम बदलता है, खेल का रंग बदलता है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कट करने का प्रयास किया गया। 1 गेंद बची हुई, एक छक्का जड़िए।
क्योंकि इस मुकाबले में अवधूत स्पोर्ट की गेंदबाजी बहुत बढ़िया है। बब्बर नाइक, समीर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, 4 विकेट चटकाए। नपीतुली गेंदबाजी रही, बहुत अच्छी गेंद, अच्छा बाउंसर था, टप्पा खाते गेंद अंदर की तरफ आई है और 22 का अच्छा ओवर। इस ओवर में 8 रन एक सफलता। अब आपने जितने रन बनाए उसमें से 4 रन आपके माइनस होने वाले हैं। और आंकड़े क्या बता रहे? आंकड़े बता रहे हैं 6 गेंदों में 47, स्कोर है 32, 6 विकेट के नुकसान पर। वैसे वो 36 था, वो 4 रन हमारे डिजिटल स्कोरर ने बिल्कुल माइनस किए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे स्कोरर। नितेश 5, सिद्धार्थ अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। अगला मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण होगा। जीचा ग्रंथा 11 कोलिसरे, एक बेहतरीन टीम है, शानदार प्रदर्शन इनका रहा। सुदर्शन मयेकर, समीर सावन, निखिल ने धुआंधार बल्लेबाजी की, उतनी उम्दा गेंदबाजी भी रही है इस प्रतियोगिता में। नितेश 5, सिद्धार्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। इस वक्त अफरा तफरी मच गई है पीजी स्पोर्ट के खेमे में। हमारे जो 12th मैन है वो भी थोड़ा सा निराश। पहले मैच में बहुत खुशियाँ आई थी, इस मैच में वो खुशियों की घड़ी वो ढूंढ रहे हैं। एक भी अच्छा मोमेंट, नितिश के वो 3 छक्के छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अब यहां से संघर्ष जारी है। सोहेल गेंदबाजी करने के लिए, सोहेल शेख ऑलराउंडर खिलाड़ी है। बेहतर स्ट्रोक, खिलाड़ी लॉन्गा पर मौजूद। राज ने कैच छोड़ा है, फाइस अलमेडा वहां मौजूद है और फाइस ने वो कैच छोड़ा। वैसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा मैच में। वैसे आप देखेंगे तो फॉर्मेलिटीज बाकी है। रिक्वायर रन रेट 69 का बन गया है। अच्छा स्ट्रोक पर फ्रंट फुट पर खेला गया, थ्रो किया, सब कुछ जा रहा है अवधूत स्पोर्ट कनकली के पक्ष में। Wickets are falling in the regular interval. That's the problem for the batting side. Fantastic bowling by all the bowlers. Nitesh back to the pavilion. जिजाम ग्रंथा 11 कोलिसरे, आपको मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, थोडासा लेट ये शॉट केला गया। बघा तुम्ही लाल परीमध्ये बसलाय, गर्दी प्रचंड आहे आणि तुम्हाला विंडो सीट हवी आहे। आता विंडो सीट पण भेटते, पण तोपर्यंत तुमचा स्टॉप आलाय। त्या शॉट खूप चांगला होता, परंतु उशीर आलाय। स्क्वेअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक झेल पकडण्याचा प्रयत्न तितकासा यशस्वी होणार नाही, चेंडू जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे। 4 धावांनी करता गार्गी ग्रंथा 11 कोलिसरे। शानदार जीत इस मुकाबले में अवधूत स्पोर्ट कणकवली। दोन्ही संघांना विनंती करेन, पहिल्यांदा आपण टॉस करणार आहोत, त्यानंतर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाईल। या सामन्याचा हिरो मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार कोणाला मिळतोय ते देखील आपण जाहीर करू। तत्पूर्वी गार्गी ग्रंथा 11 कोलिसरे आणि अवधूत स्पोर्ट कणकवली आपण टॉससाठी या ठिकाणी यायचं आहे। मॅच सबरी